जिस दिन फैसला है हाई कोर्ट का उस दिन तो कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था क्या होगा। हम लोग इसी पर आश्रित हैं, हम लोग का घर परिवार इसी से चल रहा है। अभी भी दिमाग मेरा यहाँ पे भी स्थिर नहीं है, टेंशन में है एकदम, बहुत टेंशन में है। हमारे सामने बहुत बड़ी रोजी रोटी की समस्या आ जा रही है कि अभी हमारी जॉब चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल हमारा परिवार बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा। 22,000 शिक्षकों और उनके परिवारों पर रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए इस वक्त हमारे साथ गांधी मूर्ति के पास बीएड के जो लड़के हैं वो है हमारे साथ, जो युवा है। और आपको बता दें कि ये लोग अभी शिक्षा के पोस्ट पे कार्यरत थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इन लोगों को निर्देश दे दिया कि आप लोग की नौकरी नहीं रहेगी। अब देखिए इतनी बड़ी सवाल और इतनी बड़े बवाल के साथ इन लोग से हम बातचीत करेंगे। आखिर आप लोग के साथ ऐसा न्याय क्यों हो रहा है? देखिए, ये कुछ लोगों की नासमझी की वजह से सब लोग शिक्षक बन चुके थे, 2 साल से कार्यरत थे, लेकिन कुछ लोगों ने किसी मंशा से इनके खिलाफ़ एक पुराने केस में सुनवाई कराई और इस तरह का एक न्यायाधीश आ गया, जिससे कि 22,000 शिक्षकों और उनके परिवारों पर रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो सब लोग बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। सबके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, माता पिता का इलाज कैसे होगा, ये सब की समस्या उत्पन्न हो गई है और सब लोग बहुत दुखी हैं। और इस दुख की घड़ी में हम लोग सरकार से यह अपील करने के लिए जुटे हैं कि सरकार हमारी संवेदना को, हमारे दुख दर्द को समझे। चूँकि सरकार की ही नीतियों के तहत बहाल हुए हैं, उन्होंने ही नौकरी दी है, तो वही सरकार ही हम लोगों की नौकरी को बचाए। तभी हम लोग की जो परिवार है, हम लोगों का परिवार सुखी रह पाएगा, सुख चैन की नींद सो पाएगा। क्योंकि जब से निर्णय आया है सबकी नींद उड़ गई है, सब लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, व्यथित हैं। कई शिक्षक रो रो के फ़ोन कर रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति में हैं। तो हम लोग आज यहाँ जो एकजुट हुए हैं, हमारी देखिए शिक्षक बहन हैं, इनके साथ भी इनकी बहुत पारिवारिक समस्या है। इनकी नौकरी पर ही पूरा परिवार आश्रित है और अचानक से ऐसा निर्देश आ जाना। हमारे शिक्षक भाई हैं जो अपने माता पिता का इलाज करा रहे हैं इसी नौकरी के भरोसे, कई ने लोन ले रखा है। ये सब अगर एक साथ अगर नौकरी चली जाएगी तो इन सब के परिवार का क्या होगा? आखिर नौकरी जाने का वजह क्या है? वजह वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में पुराना केस था, उसकी सुनवाई करवाई, जिसमें इस तरह का फैसला आ गया है कि बीएड योग्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो 11 अगस्त का है कि 11 अगस्त के बाद जो नए शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आएंगे, तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शिक्षक 2 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से निकालना कहीं भी न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सरकार कोर्ट में अपील करे या कोई रेजोल्यूशन ला करके इनकी समस्या का समाधान करे, नौकरी बचाए, चाहे जैसे भी हो। सरकार से हम लोग यही अपील करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम ऐसे में सरकार से? जी मैम, हमारी सरकार से अपील रहेगी यही कि वो हमारी नौकरी को सुरक्षित करे किसी भी तरीके से, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसकी वजह से हमारे नौकरी के लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं और हमारे साथ अलग अलग शिक्षक भाई जो भी हैं उनके साथ जो है अलग अलग परिवार में परेशानियां हैं। कोई किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी के यहाँ बीमार है कोई फैमिली मेम्बर, या फिर किसी की एज ख़त्म हो गई है, आगे कोई और नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने बहुत बड़ी रोजी रोटी की समस्या आ जा रही है कि अभी हमारी जॉब चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल हमारा परिवार बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं हम लोग। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी किया है जी। अब सरकार ही हमें उससे निकाल सकती है बाहर, तो उनसे अपील रहेगी कि हमारे लिए कुछ वो करे जो हमारी नौकरी को सुरक्षित रखे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे हम लोग जिस दिन फैसला है हाई कोर्ट का उस दिन तो कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था क्या होगा। हम लोग इसी पर आश्रित हैं, हम लोग का घर परिवार इसी से चल रहा है। अभी भी दिमाग मेरा यहाँ पे भी स्थिर नहीं है, टेंशन में है एकदम, बहुत टेंशन में है। क्योंकि एकदम डिप्रेशन में ढकेल दिए हैं सीएम जी। नहीं, सीएम जी क्या किए हैं? सीएम जी हम लोग के पक्ष में आएंगे, हमें विश्वास है। हम लोग के इस केस को संज्ञान में लेते हुए हम लोग को सहायता प्रदान करेंगे कि नौकरी में हमको लोग को रखेंगे। ऐसा कुछ उनसे हम अपील करते हैं कि टेंशन में लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो देखिए परेशानी तो सबके साथ है। फ़िलहाल 22,000 के पक्ष में ये चीज़ें आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ हज़ारों के चक्कर में हम लोगों की नौकरी दांव पर लग चुकी है। अब कुछ के साथ ऐसा है कि कोई लोन लेके रखे हुए हैं, किसी के ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेवारी है। हर एक चीज़ को देखते हुए सब के सब परेशान हैं, कोई एक नहीं है, सबके साथ यही स्थिति है।
और अभी तक सरकार की कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं आई है, इसलिए हम सरकार को अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस उम्मीद उनसे है कि हाँ वही इस मुसीबत से हम लोगों को बाहर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो जो तमाम शिक्षक है 2 साल से कार्यरत है स्कूल में, लेकिन अभी जिस तरह के से क्या बोलते हैं हाई कोर्ट के तरफ से जो ये जजमेंट आया है, इसके बाद से यानी इन्होंने देखिए कि जो लोग यहाँ पे बहुत परेशान है, क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सरकार को अगर यही रूल लाना था तो ये 2 साल पहले भी ला सकते थे, लेकिन किसी से जॉब लेकर नौकरी देकर उसके बाद अगर नाइंसाफ़ी किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा जो होगा नुकसान होगा एक तरफ से समझिए तो, क्योंकि इन लोगों को अभी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन अभी ये लोग गांधी मूर्ति के पास ये लोग सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्या इनकी बातों को सुनते हैं, क्या इनकी बातों को रखते हैं और इनका जो नौकरी है वो बचा पाते हैं। फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।